हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे छेने के रसगुल्ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पंजी भी होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो रसगुल्ले बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। अगर आपको ज़्यादा रसगुल्ले बनाने हैं तो आप ज़्यादा दूध ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। तो चाशनी मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है। तो आप यहाँ पर 2 कप चीनी लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पहले की चाशनी पड़ी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है, क्योंकि जो पहले वाली चाशनी थी ना वो ज़्यादा थिक थी। तो अगर आप 2 कप चीनी लेते हैं तो आपको 1 कप पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध को भी उबाल आ चुका है। तो उस साइड मैंने यहाँ पर चाशनी भी बनने के लिए रख दी है। तो दूध को उबाल आ चुका है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो हमें यहाँ पर दूध को ठंडा नहीं करना है। जैसे ही दूध को उबाल आता है गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसका छेना बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून विनेगर लिया है। आप यहाँ पर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे दूध में डालेंगे। आपको इसे ज़्यादा नहीं हिलाना है, बहुत ही आराम से और प्यार से इसको हिलाना है, क्योंकि जो छेना है वो हमें बिल्कुल मलाई की तरह चाहिए। दानेदार छेना जो है वो नहीं चाहिए। अगर दानेदार छेना बन गया तो उसकी तो आप पनीर की भुर्जी ही बनाकर खा लीजिएगा, क्योंकि उसका रसगुल्ला नहीं बनेगा सही। तो इसलिए जो छेना है वो हमें मलाई की तरह, या फिर आप कह लीजिए दही की तरह चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह का बिल्कुल मुलायम छेना हमें चाहिए। तो ये देखिए छेना बन चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डालने से क्या होगा कि इसका एक तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ऊपर से जो विनेगर का टेस्ट है वो भी इसमें से कम हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने छन्नी ली है और एक कॉटन का कपड़ा लिया है। तो अब हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो छेना है वो एक कपड़े में डाल लिया है। तो इस तरह से हम कपड़े को ऊपर उठाएंगे और इसे हल्के हाथ से दबाकर इसका सारा जो पानी है वो निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसका पहले वाला जो पानी था वो अच्छे से निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि एक तो हमें जो छेना है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो दूसरा जो विनेगर का जो टेस्ट है वो भी अच्छे से इसमें से निकल जाएगा। तो आप हल्का सा पानी इसमें डालकर इसको फिर से इस तरह से इसका पूरा पानी इसमें से निकाल दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको छेने को जो है वो गरम गरम को ही मसलना है। अगर छेना ठंडा हो जाएगा तब भी जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप गरम छेने को ही मसल लीजिएगा। तो हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने छेने में से पूरा पानी निकाल दिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मसलेंगे अच्छे से। अब हमें यहाँ पर छेने को अच्छे से हथेली से मसलना है। हमें छेने में कुछ भी नहीं डालना है, ना तो मैदे का इस्तेमाल करना है, ना ही बेकिंग पाउडर डालना है। हमें इसे इसी तरह मसलना है। अच्छे से मसलने के बाद मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। अब हम इसके रसगुल्ले बनाएंगे। हमें इसमें से थोड़ा सा डो लेना है और उसे एक लोई की तरह गोल करना है। आपको ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसे राउंड शेप में बना लिया है। इसी तरह हम बाकी जो रसगुल्ले हैं वो भी बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक और रसगुल्ला बनाया है। इस तरह करने से क्या होता है कि जो रसगुल्ले की शेप है वो सही हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। बाकी भी इस तरह ही बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे रसगुल्ले बना लिए हैं। तो अब हम इन्हें चाशनी में पकाएंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि रसगुल्लों में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर चाशनी में उबाल आ चुका है। तो आपको चाशनी जो है वो चिपचिपी बनानी है। हमें बिल्कुल भी किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है।
तो अब हम इसमें रसगुल्ले छोड़ेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय आपको चाशनी में रसगुल्ले छोड़ने हैं, गैस का फ्लेम हाई ही होना चाहिए। अगर चाशनी पूरी तरह से गर्म नहीं होगी तो जो आपके रसगुल्ले हैं वो कहीं से फूलेंगे और कहीं से पिचक जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाएंगे। इस मैदे के घोल को अब हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी में इसे डालने से क्या होगा कि चाशनी में झाग बनेगी और जो रसगुल्ले हैं वो पूरी तरह चाशनी में डूबेंगे। तो अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा, ये देखिए झाग बन चुकी है और जो रसगुल्ले हैं वो पूरी तरह चाशनी में डूब चुके हैं। इससे क्या होगा कि ऊपर से भी जो रसगुल्ले हैं वो पूरी तरह से पकेंगे। तो अब हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही रसगुल्लों को पकाना है चाशनी में। अगर चाशनी आपको लगे कि ये एक तार की बन रही है, जहाँ बीच में ये थिक हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाइए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चाशनी को चेक करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो यहाँ पर मैंने चाशनी को चेक किया तो ये थोड़ी सी थिक होने लगी थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी चाशनी में ऐड किया है। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, क्योंकि हमें जो चाशनी है वो चिपचिपी ही चाहिए, हमें चाशनी एक तार की नहीं बनानी है। तो इसलिए आपको बीच में चेक करना है चाशनी को और उसमें पानी ऐड करना है। तो अब यहाँ पर हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें हमें रसगुल्लों को निकालना है। अब इस बाउल में मैंने थोड़ी सी चाशनी निकाल ली है। तो इसमें जितनी हमें चाशनी डालनी है उतना ही पानी डालना है। इस चाशनी को हमें पतला करना है। पतला कर कर इसमें हम रसगुल्ले छोड़ेंगे। क्या होगा कि अगर चाशनी में हम रसगुल्लों को पड़े रहने देंगे तो वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हमें पतली चाशनी बनानी है और उसमें रसगुल्लों को छोड़ना है ताकि वो सॉफ्ट ही रहें। तो इस तरह से हम इसमें रसगुल्ले छोड़ देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर सारे रसगुल्ले पतली वाली चाशनी में छोड़ दिए हैं। तो अब हम इन्हें 1 या 2 आवर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर रसगुल्ले 1 आवर के बाद फ्रिज में से निकाल लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं और ये अच्छी तरह से फूले भी हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।